सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विनीत पांडे आपका हिंदी अध्यापक आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आपने ये पढ़ लिया कि किस प्रकार से गया के दोनों बैल हीरा और मोती अपने मालिक से कितना प्रेम करते हैं, जिसके कारण वे गया के घर से भाग के वापस चले आते हैं। लेकिन जब गया उन्हें दोबारा ले जाता है तो उन्हें और कड़ी यातनाएं देता है, जिससे तंग आकर एक दिन एक छोटी बच्ची जो उनके घर में रहती है, जो उन्हें बहुत स्नेह करती है, उसने उन्हें छोड़ दिया और वे भाग खड़े होते हैं और रास्ते में वो रास्ता भटक जाते हैं। और फिर आगे देखिए इसमें तीसरा भाग क्या है कहानी आगे। कहते हैं, अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। डौंकता यानी हुंकार भरता हुआ। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले यानी अनदेखा कर रहे हैं, उसे बगल में देख रहे हैं, उससे डर रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। सांड नहीं था, वो हाथी के समान था, यानी हिस्ट पुष्ट था। उसने उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। दोनों ने ऐसा सोचा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, दोनों अनुमान लगा रहे हैं। किसकी? सांड की। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। उसने कहा, क्या जान बच पाएगी? उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, है ना। हीरा ने कहा मोती से कि वो घमंड में है, वो विनती नहीं सुनेगा कि अरे छोड़ो बच्चा, हमको जाने दो, हम बड़े दुर्बल हैं, ये सब नहीं सुनेगा वो। भाग क्यों न चले? हीरा ने कहा चलो भाग चलते हैं। अब भागना कायरता है, मोती बोला भागना तो कायरता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो फिर यहीं मरो। हीरा बोला यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, मैं भागता हूँ। और जो दौड़ाए, मोती ने कहा अगर उसने दौड़ा लिया तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्द। हीरा ने कहा कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मोती ने कहा मैं आगे से रगेदता हूँ यानी खदेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेदो खदेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, यानी अगर हम दोनों मिलकर एकता से लड़ेंगे तो वो भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। उसने कहा जान का खतरा है, जोखिम है, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, है ना। उसे भी कोई इस तरह का तजुर्बा नहीं था, इस तरह कभी उसने युद्ध नहीं किया था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी इकलौता। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा यानी खदेड़ा। अब सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, है ना। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, है ना, उससे कुशल थे। उसे वह अवसर न देते थे कि किसी एक पर झपटे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दी। दूसरी तरफ किसने? हीरा ने सींग चुभा दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, इशारे से कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया,
गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, है ना। बैरी मतलब शत्रु, पर सींग नहीं चलानी चाहिए। यह सब ढोंग है ना, ये सब दिखावा है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे, मोती ने कहा। मोती थोड़ा क्या था, क्रूर था और साहसी था, बहादुर भी था। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, जिसमें वो पहले खा रहे थे। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, साथी संकट में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, है ना। तो बच्चों, अगला भाग लेकर जब हम आएंगे तो उसमें आगे की कहानी आपको बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, लाइक और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।